we are going to read our 6th chapter, part 2. Please look at page number 45. निखिल और रोहन दोनों दोस्त थे। निखिल छोटा है और रोहन बड़ा है। निखिल जो है वो रोहन के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है, लेकिन रोहन उसको छोटा समझकर अपने साथ नहीं खिलाता है। अब आगे हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पर रोहन निखिल को कहता है कि तुम आफ्टरनून में मेरे पास आ जाना, हम गेम खेलेंगे। अब आगे क्या होता है वो हम रीड कर रहे हैं। निखिल डैश्ड अप द स्टेयर्स। निखिल जो था डैश्ड अप मतलब तेज़ी से सीढ़ियों पर चढ़ा। डैश्ड अप मतलब तेज़ी से। थ्रू द स्कूल बैग ऑफ, अपना स्कूल का बैग फेंका। एंड चेंज हिज क्लोथ, और अपने कपड़े बदले। एज ही वॉज पुटिंग ऑन हिज टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, जब वह अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रहा था, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, दादी आई एम गोइंग टू रोहन भैयाज हाउस टू प्ले मोनोपोली। मैं रोहन भैया के घर खेलने जा रहा हूँ। आई विल हैव माई लंच देयर, मैं अपना लंच भी वहीं कर लूँगा। द होल एक्सरसाइज टुक ए फ्यू मिनट्स, इस पूरे कार्य में केवल कुछ ही मिनट लगे थे। एंड ही वॉज एट द फ्रंट डोर ऑफ रोहन हाउस, और वह रोहन का जो घर था उसके सामने वाले दरवाजे पर था। मतलब वो फटाफट तैयार होकर रोहन के घर चला गया। ही प्रेस्ड द बेल, उसने घंटी बजाई। एंड वेटेड बट नो वन ओपन द डोर, और बाहर इंतजार किया लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। ही अगेन प्रेस्ड द बॉल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, उसने वापस बहुत लंबे समय के लिए घंटी बजाई। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर, उसने अपने कान जो दरवाज़ा था उसके पास में लगाए। एंड हार्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड द क्लोज डोर, और उस बंद दरवाजे से उन्होंने जो फुट स्टेप है, चहलकदमी है, उसको सुनने की कोशिश की कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं। द डोर वाज स्टिल क्लोज्ड, दरवाज़ा अंदर से बंद था। स्ट्रेंज थॉट निखिल ने सोचा है तो बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि अभी तो वो मुझे मिला था। ओनली 5 मिनट्स अर्लियर रोहन भैया इन्वाइटेड मी, केवल 5 मिनट पहले ही रोहन भैया ने मुझे इन्वाइट किया था। एंड नाउ ही इज़ नॉट ओपनिंग द डोर, और अब वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। ही रन टू द बैक एंड फाउंड दैट डोर आल्सो बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, वह पीछे की तरफ गया और उसने देखा कि वहाँ का जो दरवाज़ा था वो भी अंदर से बंद था। देन ही रन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ रोहन्स रूम, और उसके बाद वो दौड़कर जो रोहन का रूम था लेफ्ट साइड में वहाँ पर गया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। विच वॉज क्लोज्ड, जो कि बंद थी। इट पेन्स कवर्ड विद ब्लैक पेपर, और उसके पेन से जो खिड़कियों के कांच थे वो काले पेपर से ढके हुए थे। सडनली ही हार्ड ए वॉइस, अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। हु इज़ देयर? इट वॉज रोहन्स वॉइस बट ही वॉज स्पीकिंग इन विस्पर्स। उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि कौन है, वहाँ कौन है, और ये जो आवाज़ थी ये रोहन की आवाज़ थी, और उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल विस्पर्स मतलब बिल्कुल फुसफुसा कर या बहुत धीमी आवाज़ में वो बोल रहा था। प्लीज़ टर्न द पेज। इट इज़ मी, या मैं हूँ। निखिल, यू इन्वाइटेड मी एंड नाउ, निखिल तुमने मुझे मैं निखिल हूँ, तुमने मुझे इन्वाइट किया था और अब इंटरप्टेड रोहन क्विकली, रोहन ने तुरंत उसको रोक दिया बोलने से। निखिल, यू विल हैव टू हेल्प अस, निखिल तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। रॉबर्ट्स आर हियर इनसाइड, जो डकैत थे वो घर के अंदर है। रोहन के घर में यहाँ क्या हो गए थे, रॉबर्ट्स जो थे, डकैत जो थे, वो उनके घर में घुस गए थे। रॉबर्ट्स हैव दे गॉट पिस्टल्स, क्या उनके पास पिस्टल्स है, बंदूकें हैं? यस दे हैव, हाँ उनके पास बंदूकें हैं। दे वर हियर व्हेन आई केम, वे यहीं पर थे जब मैं यहाँ आया, तो वो हमारे घर में ही थे। एज सून एज आई एंटर्ड दे ओवर पावर्ड मी, जैसे ही मैंने अंदर आया उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एंड लॉक्ड मी इन दिस रूम, और इस रूम में बंद कर दिया। विद माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी के साथ। आर यू स्केर्ड, क्या तुम डर रहे हो? रोहन पूछ रहा है निखिल से। निखिल जवाब देता है, ओ नो नॉट एट ऑल, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा। देन इन्फॉर्म द पुलिस, तो तुम जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। कैन यू मैनेज, क्या तुम ये कर लोगे? ओ सर्टेनली, निखिल जवाब देता है कि मैं ज़रूर ही कर लूँगा, मैं पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर दूँगा। कीपिंग टू द हैच, निखिल क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द गेट, अब बिल्कुल शांति बनाए रखकर चुपचाप से निखिल गेट के वहाँ से चला गया। देन रन विद ऑल हिज माइट, उसके बाद उसमें जितनी भी ताकत थी
उतनी ताकत से वो तेज़ी से दौड़ा। ही वॉज ब्रेथलेस, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, उसकी सांस भर चुकी थी। वैन ही रीच्ड द पुलिस असिस्टेंट बूथ, जब वह पुलिस असिस्टेंट बूथ पर पहुंचा तो उसकी सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। ही फाउंड द पुलिसमैन स्टार्टेड स्पीकिंग एट वंस, उससे वहाँ एक पुलिसमैन मिले बहुत सारे और उसने उनसे अपनी बात कहनी शुरू की। सर प्लीज़ कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएँ? माई हाउस इज़ बीइंग रॉब्ड, मेरे घर को लूटा जा रहा है। आई मीन माई फ्रेंड्स, मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड के घर को लूटा जा रहा है। आई मीन रोहन भैयाज हाउस, मेरा मतलब है कि रोहन भैया का घर जो है उसको लूटा जा रहा है। वाट आर यू ब्लैबरिंग चाइल्ड, अब एक पुलिस वालों ने जवाब दिया कि तुम क्या बकबक कर रहे हो बच्चे। डोंट वेस्ट अवर टाइम, हमारा समय बर्बाद मत करो। वी आर टू बिजी फॉर द योर प्रैंक्स, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हम तुम्हारा जो प्रैंक है उसमें नहीं आएंगे, जो झूठी बात है उसमें हम नहीं आएंगे। इन स्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड इन दिस हीट, इस गर्मी में बाहर घूमने के बजाय गो बैक टू योर हाउस, तुम अपने घर जाओ। सेड वन ऑफ द पुलिसमैन एंड स्टार्टेड राइटिंग इन हिज रजिस्टर, एक पुलिसमैन ने कहा और अपने रजिस्टर में कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। Another policeman was talking to the telephone, दूसरा पुलिस वाला फ़ोन पर बात कर रहा था। Every minute is precious, हर मिनट क्या है, कीमती है। Thought निखिल desperately, निखिल ने निराशापूर्वक सोचा, क्योंकि पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। He looked around, उसने चारों तरफ देखा। And noticed a watch lying at the counter, उसे एक घड़ी दिखाई दी जो कि काउंटर पर रखी हुई थी। He grabbed the watch, उसने उस वॉच को पकड़ा। And started running, और भाग गया। The policemen were bewildered for a minute, और जो पुलिसमैन थे वो इस बात को देखकर 1 मिनट के लिए हक्के बक्के रह गए, मतलब एकदम उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। 2 policemen run after निखिल shouting, 2 पुलिस वाले निखिल के पीछे चिल्लाते हुए भागे। Hey you thief, अरे तुम चोर हो। Give back the watch, हमारी घड़ी वापस दो, और we will lock you in the jail, वरना हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। The road was empty, therefore no one else joined the chase, जो पूरा रोड था वो खाली था, इसलिए जो एक दूसरे के पुलिस वाले जो पीछा कर रहे थे उसमें किसी ने उनको ज्वाइन नहीं किया, कोई भी उनके साथ निखिल को पकड़ने में शामिल नहीं हुआ। By the time निखिल reached the gate of the house, जब निखिल घर के दरवाजे पर पहुंच गया, the policeman caught him, पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया। Please sir, don't get angry, प्लीज़ सर आप नाराज़ नहीं हुए। I never intended to steal your watch, मेरा कोई इंटेंटेड मतलब इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी जो वॉच है उसको चोरी करूं। I only played this trick to bring you here, मैंने ये तरीका इसलिए आजमाया ताकि आप यहाँ आ सको, said निखिल ने कहा। Now the policeman looked less hostile, अब जो पुलिस वाले थे वो थोड़े विनम्र दिखाई दिए। One took out the notebook and pen from his pocket and wrote something, एक ने अपनी नोटबुक निकाली और उस पेन निकाला अपने पॉकेट से और कुछ उस पर लिखा। Then he tore the page from the notebook and gave it to निखिल and said, उसके बाद उन्होंने उस पेज को फाड़ा और निखिल को दे दिया। And said, और कहा, Son, run back to the booth again as fast as you can, तुम वापस बूथ पर जितनी तेज़ी से हो सके भागकर जाओ। And give this to the policeman there, और ये जो कागज़ है उस पुलिसमैन को देकर आ जाओ। Tell me with the house which, और मुझे बताओ कि तुम्हारा हाउस कौन सा है। यहाँ पर जो पुलिस वाला था उसको निखिल की बात पर विश्वास हो गया कि निखिल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो उन्होंने कागज़ फाड़ कर निखिल को दिया ताकि वो जाकर पुलिस स्टैंड जो जहाँ पर और पुलिस वाले थे पुलिस असिस्टेंट बूथ पर जाकर दे दें और वहाँ से और पुलिस वाले आ जाएं। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू।